अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कौन मुसलमान है और कौन काफिर है। पाकिस्तान में कितने ही मसालिक हैं, शिया, सुन्नियों के आगे भी ब्रांचेस हैं, अहले हदीस, बरेलवी, देवबंदी, और देवबंदियों की आगे फिर मज़ीद सब कास्ट हैं। ये वो लोग हैं जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन हम जानते ही हैं कि हर मसलक अपने आप को हक पे समझता है, जबकि दूसरे को समझता है कि वो हक पे नहीं है। इवन हमारा ये आम मिजाज बन चुका है कि हम जो मुसलमान हैं, जो खुद को मुसलमान कहते हैं, हम उन पर आराम से कुफर के भी फतवे लगा लेते हैं। जैसे कुछ लोग मज़ारों पे जाते हैं तो बाकी लोगों को एतराज़ होता है कि मुशरिकाना काम कर रहे हैं, ये शिरक कर रहे हैं अल्लाह ताला का, लेकिन उनको सुने तो उनके पास एक लॉजिक होता है। इसी तरह हर मसलक दूसरे मसलक के बारे में बिल्कुल मुतमईन नहीं है, दूसरों पर बल्कि फतवे यूजुअली लोग लगा रहे होते हैं। ये फतवा लगाने का हक किसी को नहीं है। अगर कोई खुद को मुसलमान समझता है और कह भी रहा है, लेकिन हमें उसकी कोई चीज़ मुशरिकाना लगती है, तो हम उसे ये नहीं कह सकते कि तुम मुशरिक हो, तुम काफिर हो। हमें उसे ये कहना चाहिए शाइस्तगी और तहजीब के दायरे में कि आपकी फ़लाँ चीज़ मेरे नज़दीक शिर्क के दायरे में आ रही है, ये शिर्क की बात है, ये कुफ्र की बात है। हमें इस तरह बात करनी चाहिए। जब हम लोगों को बताते हैं कि दीन क्या है, तो हम उन्हें बताते हैं अल्लाह वहदहु ला शरीक है, और फिर साथ ही हम उन्हें बताते हैं कि शिर्क क्या चीज़ है। ये दीन की तालीम है, इसको देने पे कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जब हम इससे बढ़कर कहते हैं कि मैं तुम्हें काफिर समझता हूँ, मैं तुम्हें मुशरिक समझता हूँ, जबकि वो अपने आप को मुसलमान समझ रहा है और कहता भी है, तो ये बात हदूद से तजावुज़ है। इसकी वजह यह है कि अगर किसी ने अपने अकीदे का ऐलान करना है तो ये उसका फ़ैसला है। हर इंसान को अल्लाह ने हक़ दिया है कि कोई भी दीन इख्तियार करे, कोई भी रास्ता चाहे। अल्लाह कहते हैं चाहे हदायत का रास्ता इख्तियार करो, चाहे कुफ्र का, इसका मैंने तुम्हें इख्तियार दिया है। इसी बात का तो टेस्ट है कि जो हदायत अल्लाह ने अच्छाई बुराई इंसान को देकर भेजी है, वो उस पर कायम रहता है या इनकार करता है। किसी भी इंसान के इकरार को हमें चैलेंज करने का हक़ नहीं है। हमारे यहाँ तो हालात ये है कि कोई शख्स किसी चीज़ के बारे में अपना नज़रिया, अपना ख़यालात ही बयान कर रहा होता है, तो हम कहते हैं तुम्हारी बात में फ़लाँ चीज़ कुफ्र है, चूँकि तुम्हारी बात में फ़लाँ चीज़ शिर्क है, तो इस वजह से तुम काफिर हो, तुम मुशरिक हो। हमारे टेम्परामेंट का तो हाल ये है कि कोई दलील के साथ कोई बात कह रहा हो तो हम उसे सुनने को तैयार नहीं होते। हम उन्हीं बातों पे जिनको बचपन से सुनते आ रहे हैं, उन पे आंखें बंद करके अमल कर रहे होते हैं। दीन में कोई तहकीक करता है या नया नुक्ता नज़र पेश करता है, हम फ़ौरन उस पर फतवा लगाते हैं कि ए देखो ए ते हुण दीन तो गया। यानी हम हर वक्त दूसरों पर चौकीदार बने हुए होते हैं। कहने का मकसद ये है, जो शख्स कुछ भी कर रहा है, आप अच्छे और महज़ब तरीके से उन्हें एहसास दिलाएं कि ये इस्लाम का अकीदा नहीं है या ये इस्लाम की रसूमात नहीं है, हमें इनको अपनाना चाहिए, इन रसूमात को नहीं अपनाना चाहिए। महज़ब तरीके से हमें दूसरों का एहसास दिलाना चाहिए, ना कि हम दूसरों पे कोड़ा लेके बरसाना शुरू कर देते हैं, मैं तो मुसलमान हूँ, ये तो मुसलमान नहीं है, जबकि दूसरा अपने आप को मुसलमान कह रहा है और जिस चीज़ को हम शिर्क कह रहे हैं उसको शिर्क मानने के लिए तैयार नहीं है। जिसको हम कुफर कह रहे हैं उसको वो कुफर मानने के लिए तैयार नहीं है, उसके पास उसका कोई लॉजिक है। तो हमें ये हक़ नहीं दिया गया कि हम उस पर हुक्म लगाएं और अपनी राय के मुताबिक फ़ैसला सुना दें। हमें जज बन के फ़ैसले सुनाने की आदत बन गई है और हम दूसरों को अपनी वकालत करने का भी हक़ नहीं देते। ये वो चीज़ है जो फितने का बायस बनती है। याद रखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सख्ती के साथ इसके बारे में मना किया है, रोका है इस अमल को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, किसी शख्स ने दूसरे पर कुफ्र की तोहमत लगाई, यानी हर शख्स का हक़ है कि वो जिस मर्ज़ी अकीदे पर खड़ा हो, अगर वो अपने आप को मुसलमान कह रहा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इसको मामूली बात ना समझो, इसे खेल तमाशा ना समझो, ये ऐसे है जैसे उसने उसको कत्ल कर दिया और जिसने उस पर लानत की। ये अमल भी हम हर रोज़ देखते हैं। लानत का मतलब है फ़लाँ शख्स अल्लाह की रहमत से दूर हो गया। रहमत से दूरी का फ़ैसला अल्लाह ने करना है या हमने? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी ने किसी पर लानत की तो गोया उसने भी उसको कत्ल कर दिया। जो भी खुद को मुसलमान कह रहा है उसकी तकफीर करने का हक़ किसी को नहीं है। यानी मुसलमानों के माशरे में किसी को काफिर या मुशरिक कह देना, उसकी हैसियत ही ख़त्म हो जाती है।
دیکھیں اچھا خاصا شخص ہے، آپ اس پر ایک فتویٰ لگا دیتے ہیں، آپ نے اس کی شخصیت کا قتل کر دیا۔ آدمی تو زندہ ہے لیکن اس کی شخصیت مر چکی ہے۔ دنیا میں ہر شخص اپنے اقرار کی وجہ سے ہی مسلم یا کافر سمجھا جائے گا۔ وہ جو کہتا ہے دنیا میں اس کی بنیاد پر اس کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ نے یہ حق صرف اپنے پاس رکھا ہے، کسی کو بھی یہ حکم لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک دوسری روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کو یہ کہا کہ اے کافر، تو دونوں میں سے ایک ہو کر رہے گا۔ جس کو اس نے کافر کہا اگر وہ نہیں ہے تو وہ بات خود اسی پر لوٹ جائے گی۔ یہ آخری درجے کی تنبیہ ہے۔ کسی مسلمان کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ میں اسے کافر کہوں، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ ہمیں اپنے اندر یہ حوصلہ پیدا کرنا چاہیے کہ کسی کا بھی پوائنٹ آف ویو اچھے طریقے سے سنیں۔ اگر ہمارے پاس کوئی دلیل ہے تو ہم دیں، ورنہ خاموش رہے۔ یہ سب سے بہتر عمل ہے۔ ہم دوسروں کو برداشت نہیں کرتے، جس کی کمی کی وجہ سے ہمیں کتنے ہی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آزاد معاشرے میں ہر انسان کو حق ہے کہ وہ اپنی بات آزادی کے ساتھ کہہ سکے۔ ہمیں دوسروں کو تحمل سے سننا چاہیے، اور اگر ہمارے پاس کوئی دلیل ہے تو پیش کریں، ورنہ خاموش رہیں۔ اور اس کے لیے اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ غلط ہے تو اس کے لیے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت پہ رہنے کی توفیق دے اور سیدھا راستہ دکھائے۔ آمین۔